प्लेयर्स को बढ़ाना पड़ेगा और थोड़ा पसीना, क्योंकि आईसीसी ने बैन कर दिया है गेंदों पे थूक लगाना। जी हाँ दोस्तों, आईसीसी ने बहुत सारे बदलाव किए हैं अपने नियमों में, तो आज उन्हीं को लेकर हम चर्चा करेंगे। मैं हूँ देवा और आप देख रहे हैं डीडी नॉलेज। तो चलिए आज का एक क्रिकेट का सेशन शुरू करते हैं। पहला और सबसे बड़ा जो चेंज आईसीसी ने किया है अपने नियमों में, वो है गेंदों पे थूक लगाने से बैन कर दिया है। देखिए क्या होता है गेंदों में थूक लगाने से, ये जो आप टेस्ट क्रिकेट में ज़्यादा देखेंगे कि पहला तो शाइनी गेंद होता है, तो पहले तो स्विंग बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन जब गेंद पुराना हो जाता है तब प्लेयर्स अपने थूक से गेंद को घिसते हैं अपने पैंट में या शर्ट में, घिस घिस के एक दिशा पर शाइन बना देते हैं थोड़ा सा। तो उससे क्या मिलता है, उससे फास्ट बॉलर को पुरानी गेंदों से रिवर्स स्विंग बहुत अच्छी मिलती है। लेकिन आईसीसी ने अब कहा है कि आप गेंदों पे सलाइवा यानी कि अपनी थूक नहीं लगा सकते। तो प्लेयर्स को क्या करना पड़ेगा, अगर प्लेयर्स को गेंद को शाइन करना पड़ेगा तो अपने पसीने से ही गेंद यानी कि पसीने में लगाकर फिर गेंद को घिसना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, इतना तो पसीना आता है लेकिन जो थूक जितना पसीना तो नहीं आता। मतलब आप जब कहीं भी बहुत सारा थूक सकते हैं, मतलब गेंद पर लगा सकते हैं और उसके बाद गेंद को खींच कर शाइन कर सकते हैं। लेकिन ये जो एक बदलाव है, इसके वजह से मुझे लगता है कि मुझे नहीं यार कि बहुत सारे दिग्गज जो रिटायर्ड प्लेयर है, लेजेंड है, उन्हें उन्हें भी यही लगता है कि गेंद में या ज़्यादातर टेस्ट क्रिकेट में जो रिवर्स स्विंग है वो बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि पहले वाले जो हमारे जाहिर खान थे, या फिर पाकिस्तान के वकार वसीम, या ऑस्ट्रेलिया के मैकग्रा, बहुत दिग्गज जो बहुत अच्छे रिवर्स स्विंग करते थे, वो रिवर्स स्विंग शायद कहीं ना कहीं एक ख़त्म हो जाएगा। और हालांकि टेस्ट क्रिकेट में अगर देखें तो बैटिंग का स्तर इतना गिर चुका है पहले से, तो रिवर्स स्विंग ना भी हो तो भी मैच का रिजल्ट तो आ ही जाता है। कुछ कुछ मैचों में तो 3 या 4 दिनों में भी रिजल्ट आ जाता है। तो लेकिन जो एक मज़ा था कि पुरानी गेंद पर रिवर्स स्विंग और उसके सामने सेट बैट्समैन, तो वो शायद वो कुछ गेम में मिस करूँगा। लेकिन आईसीसी का रूल से क्या भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ये रूल्स ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो रिवर्स स्विंग था बहुत देखने में भी अच्छा लगता था और सेट बैट्समैन कभी कभी उसमें भी धोखा खा जाते थे। तो वो एक बैटल था जो बहुत अच्छा लगता था, पर उसे मिस करूँगा। तो ये था आईसीसी का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट नियम जो आईसीसी ने। दूसरा जो बदलाव है वो है कि जब कोई नया बैट्समैन अंदर आएगा तो उसे 2 मिनट के अंदर अंदर अपने स्ट्राइक लेनी पड़ेगी। मतलब कि अगर आप डग आउट में हो या ड्रेसिंग रूम में हो, तो आपको 2 मिनट के अंदर अंदर पैडेड अप होके एकदम ड्रेस करके मैदान के बीचों बीच आना पड़ेगा। 2 मिनट है टेस्ट और ओडीआई के लिए, और 90 सेकेंड्स यानी कि 1.5 मिनट है टी20 के लिए। क्योंकि टी20 के लिए तो देखिए, टी20 के में बैट्समैन डगआउट में ही बैठे रहते हैं, अगले आने वाला बैट्समैन, तो उसमें थोड़ा सा जल्दी आ जाता है। लेकिन टेस्ट या वनडे में क्या होता है कि बैट्समैन ड्रेसिंग रूम में रहते हैं, तो वहाँ से आउट होने के बाद वो पैडेड अप करके आते आते थोड़ा सा ढील ढाल से आते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये जो टाइम कंज्यूमिंग गेम है, इसको थोड़ा सा फास्ट करने के लिए आईसीसी ने ये रूल्स लगाया है या ये रूल्स बनाया है। तो मुझे पर्सनली ये रूल्स बहुत अच्छा लगता है। तो क्या बोला कि 2 मिनट समय है ओडीआई और टी20 में ड्रेसिंग रूम या डगआउट से पैडेड अप होके ग्राउंड के बीच में आने के लिए, और टी20 में है ये 1.5 मिनट या 90 सेकेंड्स। तो ये था दूसरा रूल आईसीसी का। जो तीसरा रूल है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो क्या है कि अगर कोई बैट्समैन आउट होता है, बोल्ड आउट होगा तो वह वाकई में अच्छा है, लेकिन अगर कोई बैट्समैन रन आउट या कैच आउट होता है तो जो नया आने वाले बैट्समैन है वो स्ट्राइक लेगा। तो पहले क्या होता था कि अगर आप हवा में मार देते हो और गेंद कैच हो जाता है, तो अगर दो प्लेयर्स क्रॉसिंग कर लेते हैं तो जो सेट बैट्समैन है वो स्ट्राइक पर आ जाता है। तो क्या होता है, उसके बाद में शायद एक विकेट आप लिए, लेकिन उसके अगले ही 2 गेंदों में आपको तो छक्के पड़ गए, तो आपको तो रिवॉर्ड कोई मिला नहीं। तो आईसीसी ने ज़्यादा बॉलर के ऊपर फोकस करने के लिए ये किया है कि जो नया बैट्समैन आएगा वही फेस करेगा। यानी कि आपने एक विकेट लिया, वो शायद बोल्ड से होगा तो अब फेस तो करेगा ही, या आपने अगर कैच से लिया या फिर कुछ से भी, रन आउट से भी, कुछ से भी लिया, तो जो नया बैट्समैन आएगा वही स्ट्राइक लेगा। तो आप यानी कि एक बॉलर की हैसियत से बोल रहा हूँ कि वो नए बैट्समैन को ही गेंदबाजी डाल सकते हैं, तो वहाँ पर विकेट लेने के चांस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
तो ये रूल्स बहुत अच्छा है और मेरे को बहुत ही अच्छा लगा ये रूल्स। वो ये है कि अगर आप बैट्समैन हो, समझ लिया आप बैट्समैन हो, और बॉलर के गेंद फेंकने से पहले आप पिच के बाहर चले जाते हो या पीछे चले जाते हो, पीछे तो नहीं जाता कोई, लेकिन आईपीएल में देखा है पोलार्ड भाई है या फिर बहुत सारे लोग हैं जो बॉलर के गेंद फेंकने से पहले क्रीज के बाहर चले जाते हैं उनको दिखाने के लिए या कुछ, तो वो आप नहीं कर सकते। आपको आपकी क्रीज पर ही रहना पड़ेगा जब तक कि बॉलर गेंद फेंके। अगर गेंद फेंकने से पहले आप क्रीज को छोड़ के बाहर चले आते हैं तो वो बॉल डेड बॉल किया दिया जाएगा। और यही रूल्स बॉलर के लिए है कि अगर बॉलर के हाथ से बॉल छूट जाती है और बॉल छूट के क्रीज या पिच के बाहर चले जाते हैं तो वहाँ पर एक 5 रन का पेनल्टी भी मिलेगा बैट्समैन या बैटिंग टीम को, और वो गेंद भी डेड बॉल हो जाएगी। तो ये है आईसीसी का एक और अच्छा नियम। आईसीसी ने फील्डिंग पे जो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करने के लिए अगला जो नियम है वो फील्डिंग के ऊपर ही है। कैसा है नियम, देखिए, अगर कोई बैट्समैन है तो अगर वो देख लिया है सारा फील्डिंग और वो बैटिंग करने लगता है और बॉलर जब गेंद फेंकने आ जाता है तो अगर कोई फील्डर दाएं बाएं पीछे मूव कर जाता है तो वो गेंद डेड बॉल हो जाएगी और बैटिंग टीम को 5 रन की पेनल्टी के हिसाब से 5 रन बैटिंग टीम को मिल जाएगी। देखिए, आप सामने मूव कर सकते हो, आप एक फोर्स में हो, एक रिदम में हो, आगे जा रहे हो तो आप सामने मूव कर सकते हो। लेकिन आप अगर बैट्समैन रिवर्स स्वीप खेलने गया या फिर कट खेलने गया और आप वो पहले से जज करके अगर आप थोड़ा सा 5 यार्ड पीछे 5 यार्ड दाएं या बाएं हो गए तो वहाँ पर तो फेलियर बैट्समैन को लगा था कि वहाँ पर कोई फील्डर नहीं है, तो वैसे तो बैट्समैन वहाँ पर खेलना चले गए। लेकिन आप अगर वो पहले से जज करके आप फील्डिंग के हिसाब से वहाँ पर आप जाते हो तो बैट्समैन के लिए वहाँ पर मुश्किल हो जाएगी क्योंकि वो आउट हो सकता है। तो आईसीसी ने ये रूल्स निकाला है कि अगर आप बैट्समैन हो या अगर आप फील्डर हो और अगर आप बॉलर के जब गेंदबाजी करते हैं तो आप अगर राइट लेफ्ट या पीछे मूव करते हो तो वो गेंद डेड बॉल हो जाएगी और 5 रन पेनल्टी के हिसाब से बैटिंग टीम को भी मिलेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा एक रूल्स है बॉलर के लिए, क्योंकि मैंने काफ़ी बार देखा है कि अगर स्पिनर के खिलाफ अगर बैट्समैन रिवर्स स्वीप खेलने चला गया तो वो जो स्लिप का फील्डर होता है वो दौड़ के पीछे चला जाता है कैच पकड़ने के लिए। तो ये एक अच्छा रूल्स है आईसीसी का। अब आता है आईसीसी का वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्सी रूल्स, जो रूल्स हमेशा कंट्रोवर्सी के अंदर रहती है, वो रूल्स है जो नॉन स्ट्राइकर है उनको रन आउट करना। देखिए, आप देखे होंगे आईपीएल में रविचंद्रन अश्विन और जॉस बटलर के बीच में हुआ, या फिर कुछ दिनों पहले जो दीप्ति शर्मा ने आखिरी विकेट लिया, बहुत कंट्रोवर्सी हुआ। इंग्लैंड के दिग्गज बॉलर बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया के या इंडिया के हो, वो बहुत सारे ट्वीट करके अपने ओपिनियन इस बारे में शेयर करते हैं। तो उससे पहले शायद दीप्ति शर्मा ने पहले से सोच लिया था या जान लिया था ये रूल्स, इसीलिए किया। जो एक मैन किड जो उसे बोलते हैं उस रन आउट के, अगर बॉलर गेंदबाजी करने के वक्त अगर देखे कि नॉन स्ट्राइकर क्रीज से बाहर चले गए तो उनको रन आउट कर देते। तो ये रन आउट पहले था अनफेयर सेक्शन में, रन आउट तो था लेकिन था अनफेयर सेक्शन में, यानी कि फेयर प्ले या आप अगर खेलते हो तो वो आप रन आउट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन आप आईसीसी ने क्या कर दिया, वो एकदम फेयर प्ले सेक्शन में कर दिया है, या कि वो रन आउट है, यानी कि अभी से वो रन आउट है। और अगर आप रन आउट करते हो तो रन आउट ही है। तो इसी वजह से आईसीसी ने ये कर दिया है कि रन आउट तो भाई रन आउट ही होगा। इसी वजह से हमने मैन किड जो है, जो कि नॉन स्ट्राइकर को रन आउट कर देते थे बॉलर, दीप्ति शर्मा ने कुछ दिनों पहले किया और रविचंद्रन अश्विन ने किया था जॉस बटलर को, वो अभी से एकदम आईसीसी के फेयर प्ले रन आउट लिस्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कि रूल्स आईसीसी ने चेंज किया है वो ये है कि एक शेड्यूल टाइम दिया जाएगा अभी ओडीआई के लिए। टी20 के लिए ये था, एशिया कप में आपने बहुत बार देखा कि जो बॉलिंग टीम है उसका आखिरी 1-2 ओवर या आखिरी 2 ओवर में क्या होता था, एक फील्डर बाहर से अंदर आ जाता। क्यों क्या आ जाता था? क्योंकि वो एक टाइम था कि आपको इस समय के अंदर अपनी इनिंग्स ख़त्म करना होगा बॉलर के हिसाब से, बॉलिंग टीम के हिसाब से। और अगर इस समय से आप बाहर चले गए या ज़्यादा समय ले लिया तो तभी से जो 5 फील्डर रहते थे बाउंड्री के बाहर, वो अभी 1 फील्डर अंदर आ जाएंगे। तो ये चीज़ अभी ओडीआई में भी लागू किया गया है आईसीसी के द्वारा। इससे क्या होगा, ओडीआई
ओडीआई का जो प्ले है वो भी थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ओडीआई का जो टाइम लिमिट है उससे अगर आप ज़्यादा चले जाते हैं तो एक फील्डर आपको अंदर लाना पड़ेगा, या फिर यानी कि बाउंडर इसमें 5 की जगह 4 फील्डर आ जाएंगे और बैट्समैन की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो ये एक अच्छा रूल है गेम को फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए थोड़ा सा। तो ये था आईसीसी का जो इम्पोर्टेंट रूल्स था, वो रूल्स। तो ये थे आईसीसी के कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स जिसके बारे में हमने बात की। और आज है इंडिया और साउथ अफ्रीका का पहला T20 मैच, जिसके बारे में प्रेडिक्शन तो मैं कुछ शायद नहीं करूंगा, लेकिन टीम के हिसाब से मैं बता देता हूँ कि हार्दिक पांड्या को रेस्ट दिया गया है और उमेश यादव को भी फिर से टीम में बुलाया गया है। मोहम्मद शामी है इस टीम में। तो पहला मैच हो जाने दो, उसके बाद हम प्रेडिक्शन करेंगे, क्योंकि अभी देखिए आने वाले वक्त में आने वाले कुछ महीनों में वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप। तो शायद रोहित शर्मा, ये आखिरी T20 सीरीज़ है वर्ल्ड कप से पहले, तो रोहित शर्मा शायद टीम को लेके कुछ इनोवेशन या कुछ इंटरेस्टिंग कुछ करेंगे। जैसे कि आपको पता है पिछले सीरीज में हार्दिक पांड्या को ऋषभ पंत को चांस नहीं मिला, उसके जगह पर डीके 3 मैच में खेले और अच्छा खेले। तो शायद ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट या फिर इनोवेशन करना चाहेंगे हमारे कैप्टन साहब। तो इसी वजह से मैं अभी कोई प्रेडिक्शन नहीं करूँगा। हम सब बैठ के पहले मैच देखेंगे, एंजॉय करेंगे, उसके बाद दूसरे या तीसरे मैच के लिए शायद मैं थोड़ा सा कुछ बोल सकता हूँ, क्योंकि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। लेकिन पहले मैच में हम एंजॉय करेंगे मैच को, यही मैं बताना चाहता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो आईसीसी का रूल्स के बारे में, अगर आपको कुछ बताना हो या ये रूल्स अच्छा था, या आपको शायद अपना ओपिनियन देना हो कोई रूल्स के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आईसीसी के नए रूल्स है तो सब क्रिकेट प्रेमियों को ये जानने का हक है क्या क्या बदला है। तो सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो का पसंद आए हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में जो नोटिफिकेशन है उसको भी बजा दीजिएगा। सॉरी मेरा थोड़ा। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।